नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा चैनल माइथोलॉजिकल टेल्स में स्वागत है। हमारे भारतवर्ष में शिव जी के 18 अवतारों की पूजा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी के कुल 19 अवतार थे? तो फिर क्या हुआ शिव जी के उस 19वें अवतार को? क्यों नहीं हम पूछते उस अवतार को? वो 19वां अवतार ना जाने कितने हज़ारों सालों से भटक रहा है इस धरती पे, जो सदियों से दुख का मंजर झेल रहा है। वो कभी दिन में हवा की तरह तो कभी अंधेरी रात में चुपचाप आता है। आखिर कौन है वो? जानिए हमारे साथ इस वीडियो में। का ये 19वां अवतार आखिर किस लिए भटक रहा है ऐसा? आखिर वो किसकी तलाश में है? माना जाता है कि कुछ लोगों ने एक दिव्य शरीर वाले इंसान को देखा है, जो परेशान होता हुआ अपने जख्मों पे आराम देने के लिए तेल मांगता फिरता है। वो महाभारत काल से है, अब तक जीवित है, क्योंकि वो उसे तब श्राप मिला था। वो कोई और नहीं, भगवान शिव का 19वां अवतार है, जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो आज भी जिंदा है। महाभारत की घटना हजारों साल पहले हुई थी, इसलिए लोगों के लिए उलझन बना हुआ है कि अश्वत्थामा की कथा सत्य या झूठ। ये महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य है। मध्य प्रदेश के बुरहान जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ किला, जो न जाने अपने अंदर कितने राज दबाए हुए हैं, जिसे लेके लोगों के मन में अलग अलग धारणा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक खास मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर नाम से जाना जाता है, जहाँ हर रोज अश्वत्थामा आते हैं और कब चले जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें देखने की कोशिश की, पीछा भी किया, पर आखिर में नसीब हुआ तो सिर्फ मौत। यहाँ तक की मान्यता है कि वो सुबह सुबह आते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं और सबके जागने से पहले चले जाते हैं। कुछ लोग इसे अफवाह भी मानते हैं, पर अगर ये अफवाह है तो फिर वो कौन है जो सुबह ही मंदिर का ताला खुलने से पहले पूजा करके चले जाते हैं? वहाँ के पुजारी ने खुद बोला है कि उनके आने से पहले मंदिर के शिवलिंग पे फूल चढ़े होते हैं। असीरगढ़ के उस किले को शाम से पहले ही ताला लगा दिया जाता है। किले को चारों तरफ से बंद किया जाता है। तो क्या मुमकिन है कि कोई बिना ताला तोड़े अंदर आए, शिवलिंग की पूजा करके चले जाए? दोस्तों, ये तभी मुमकिन है, तभी संभव है, अगर कोई दिव्य शक्ति जानता होगा या दिव्य शक्ति धारण कर रखी है। मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा दिखने में आम इंसान से काफ़ी बड़े हैं। उनका कद बहुत ऊंचा है। उनके अलग अलग अंगों की तरह उनके माथे से भी लगातार खून निकलता रहता है। उस घाव को भरने के लिए वो लोगों से कभी कभी तेल मांगते रहते हैं। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था, उसी वजह से वो आज तक भटक रहे। आखिर महाभारत में अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था, शायद आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। चलिए दोस्तों, महाभारत की उन किस्सों को एक बार फिर देख लेते हैं, एक बार फिर सुन लेते हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोण और उनकी पत्नी कृपि ने कठोर तपस्या की शिव जी की। फलस्वरूप शिव जी प्रसन्न होकर दर्शन दिए, उनसे वरदान मांगने को कहा। तब गुरु द्रोण ने शिव जी से कहा कि वो उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। शिव जी मुस्कुराते हुए तथास्तु बोले। उसके बाद गुरु द्रोण के घर पे एक पुत्र जन्म हुआ। जन्म के बाद ही वो जोर जोर से रोए, पर उनका रोना सुन के गुरु द्रोण और उनकी पत्नी आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो रोने की आवाज़ एक अश्व की तरह थी, मतलब एक घोड़े की तरह। तभी उनका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रख दिया। अश्वत्थामा को रुद्र का रूप माना जाता था। कहा जाता था कि रुद्र की तरह ही अश्वत्थामा को भी बहुत गुस्सा आ जाता था, तब उनको रोकना मुश्किल होता था। जन्म से ही उनके माथे पे एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उनको दैत्य, शस्त्र, देवता, नाग आदि से रक्षा किया करता था। वो मणि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही कौरवों का साथ दिया। वे एक महावीर योद्धा थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी असीम पराक्रम दिखाया, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। युद्ध में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा से युद्ध करना मुश्किल होता जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया और नीति अपनाकर युधिष्ठिर को झूठ पढ़ने पे विवश कर दिया। उन्होंने भीमसेन को बोला कि वो जाके एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाले।
भीम ने भी वैसा ही किया जैसे श्री कृष्ण ने कहा। जब गुरु द्रोण को ये बात पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया, इस बात की पुष्टि के लिए द्रोण ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा हता इति नरनोवा कुंजरोवा, मतलब अश्वत्थामा मारा गया, पर पता नहीं कि वो इंसान था या हाथी। पर युधिष्ठिर पूरी बात कहे उससे पहले ही श्री कृष्ण ने शंख फूंक दिए और द्रोणाचार्य को हाथी वाली बात सुनने ही नहीं दी। पुत्र वियोग से गुरु द्रोण हार के जमीन पे गिर गए। उसी समय द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया। बाद में जब अश्वत्थामा को पांडवों की इस कपट नीति का पता चला तो वो आग बबूला हो गया। युद्ध में कपट नीति अपनाने की ठान ली। उसने रात के अंधकार में मौका पाकर शिखंडी और धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। फिर वो पांडवों को मारने गया उनके शिविर में। उसने बाण चलाए और 5 भाइयों को मार डाला। फिर उसी वक्त वहाँ अर्जुन आ गए। तब उसे पता चला कि जिस भाइयों को उसने मारा है, जिस 5 लोगों को उसने मारा है, वे पांडव नहीं थे, बल्कि पांडवों के 5 पुत्र थे। अर्जुन को देख के अश्वत्थामा ने अर्जुन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे, पर उनको वापस लेना नहीं जानते थे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु पत्नी रानी उत्तरा की ओर कर दिया, जो उस वक्त गर्भवती थी। अजन्मे शिशु हत्या महापाप है। इस जघन्य अपराध के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई वो मणि निकाल दी और उसे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने के लिए श्राप दे दिया। मणि निकलते ही अश्वत्थामा की सारी शक्तियाँ चली गई। बस तब से यही मान्यता है कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है। उसके शरीर पे महाभारत कालीन घाव आज भी मौजूद है, जो मूल रूप से भरे नहीं है। न जाने कितने सदियों से अश्वत्थामा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। न जाने और भी कितने दिन गुजरेंगे। ये शिव जी का 19वां अवतार है, पर इन्हें कोई भी नहीं पूछता और आज भी हर रोज़ दर दर भटक रहे हैं और सबसे छिप छिप के शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसे लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। तो ये थी शिव जी की 19वें अवतार की कथा। हम और भी कई रहस्यपूर्ण घटना आपसे शेयर करेंगे आने वाली वीडियो में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।